रिलैक्स, अभी तो इनका ना ये शो चल रहा है, हीरो की एंट्री तो अब हुई है, असली हिट फिल्म ना अब शुरू होगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। हेलो, मम्मी जी, आपका दामाद ना दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट का किंग है, किंग। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा उसे गिरा नहीं सकता। आप राजीव सिन्हा की सासू मां हैं, कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपकी बेटी को ना आपको। ये जो कॉल मैंने मिलाया है ना, इसे मैं लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ। और तब सुन लो, जैसे ही ये कॉल उठेगा ना, इसकी इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से। लगता है लोकेशन और सिचुएशन ने मुझे एक ही जगह आके खड़ा कर दिया है, ये देखने कि यहाँ फाइनली चल क्या रहा है। हाँ, मैं उससे मिलने आया हूँ जिसकी मर्जी के बिना उससे कोई नहीं मिल सकता। नमस्ते सानी जी। सर, आप इसे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ और इन्हें मानता भी हूँ। यही है मेरी कामयाबी का असली कारण। मेरी तरक्की की शर्त तुम। साहब, मैं कुछ इज्जत का जनाजा निकलेगा यहाँ से। जो भी डील हमें मिल रही है वो तेरी वजह से मिल रही है, लेकिन इनके कहने से मिल रही है। तुझे ताकि मिले। अरे असली अल्टीमेट बॉस ये है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। मैंने इसे खुद सड़क पर भीख मांगते हुए देखा है। सड़क बदल गई मिंटी, लेकिन तुम्हारा नजरिया ना वैसा का वैसा ही है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है, और अगर याद छिन गया ना तो ये राजीव की वजह से छिनेगा। क्या क्या बकवास ड्रामा चल रहा है सब कुछ? सबके सब हमें झूठा साबित करने में लगे पड़े। बंद करो ये सब कुछ। ये अब कोई नया नाटक होगा जरूर इस भिखारी को ना अपने सर चढ़ाने के लिए। अरे बाहर निकालो इसे। अरे सर जी, ये हमारी घर की इज्जत के साथ खेल। ये औकात क्या है इसकी? निकालो इसे। औकात पैसों से नहीं, नीयत से होती है। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ, ये गंदी नियत वाला है भिखारी, इसे निकालो। अरे आज तो तू निकलेगा, इस नौकरी से निकलेगा। क्या हो रहा है? मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। देवांगी, देवांगी, वरुण, उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। अब समझ आया, देवान साहब की तबीयत पहले से खराब थी और तूने उन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया और इस झगड़े में फंसाया ताकि उनकी ये हालत हो जाए। बहुत कमीना इंसान है तू। चुप कर राजीव, तो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है क्या अभी तक? Sir, these people are impossible. हम चलते हैं।
आपकी मीटिंग भी प्लान्ड है, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। ओके शैली। ये अपना फोन देना। मैंने अपना नंबर जिया के ड्राइवर के नाम से सेव किया है। फोन तो करोगी ना? आप सबको है ना माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी इसने आप सबको ब्लेम नहीं किया और अब ये जा रहा है यहाँ से। प्लीज माफी मांगिए इनसे। ये तो पागल हो गई अपने एक्सटेंडेड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, हमसे लड़ रही है इसके चक्कर में। बिल्कुल ठीक जिया। अरे भाई हम क्यों माफी मांगेंगे इससे? हाँ? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए हम सबसे, क्योंकि आज हम सबको तुमने पराया कर दिया है। शायद ही कोई बेटी अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करेगी। शोले, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। जिया को मेरी यहाँ जरूरत है। ओके सर, these people are impossible। हम चलते हैं, आपकी मीटिंग भी प्लान्ड है। जन्मों का साथ लगता है तुम्हारे साथ। जैसे समुद्र लहरों के बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा बुरा था। Oh God, ये यहीं रुक गया। Not again, man। खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अबे ओ मंगते, जिस तरह राजा की अकड़ होती है ना, ऐसे तुझ जैसे भिखारी की ना सिर्फ और सिर्फ सड़क होती है। अबे मंगते, जाना यहाँ से। उन सड़कों पे जाके वापस से भीख मांग। देखो जिया, आज और अभी से तुम्हारे इस घर का सारा ब्याज माफ कर दिया मेरे पापा ने। बस तुम्हें मुझसे शादी के लिए हामी भरनी होगी, फिर इस ब्याज के मूल के साथ साथ सब भूल जाऊंगा मैं। किया तुम्हें माफ। वाह मॉम, तो बहुत अच्छी न्यूज है। हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मॉम प्लीज इस बारे में सोचिए। वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। मम्मी का बर्थडे भी है और जिया की सगाई भी हो जाएगी। अरे डबल पार्टी हो जाएगी। देखो जिया, पहले क्या हो चुका है तुम्हें सब पता है। जयराज तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस अब खुद के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तो हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है, बस करो अब, रोना बंद करो। मैंने बोला था ना सबको, जो होना है होने दो। आखिर में मेरी बेटी वही करेगी जो उसकी माँ कहेगी। अब कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे बचपन का सपना सच होने वाला है। घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो भाई। तो चलते हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे थे वही चली गई। तो बहुत अच्छी न्यूज है। हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मॉम प्लीज इस बारे में सोचिए। वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। मम्मी का बर्थडे भी है और जिया की सगाई भी हो जाएगी।